अध्याय 41 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। जब वेई मिंगचेंग ने गार्डों को शहर से बाहर निकाला तो उन्होंने महसूस किया कि कैंगलैंग शहर की 50,000 मजबूत सेना पहले ही पीछे हट गई थी और धीरे धीरे क्षितिज में गायब हो गई थी। वेई मिंगचेंग सू होंग के पास आया और अपने घोड़े से उतरा। वह एक घुटने पर बैठ गया और मुठियां भींच ली। मेरी मदद के लिए शुक्रिया जनरल, मैं वेई मिंगचेंग हूँ, जियानान शहर का डिप्टी जनरल। सू होंग अपने घोड़े से उतरा और वेई मिंगचेंग को ऊपर चढ़ने में मदद की। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, जनरल से इतना सम्मान पाने का हकदार नहीं हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि ड्यूक वुडिंग के साथ आपका क्या रिश्ता है? हालांकि वेई मिंगचेंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, फिर भी उसने पूछा। सूम मेरे पिता हैं। वेई मिंगचेंग ने सिर हिलाया। यदि ऐसा नहीं होता तो दुनिया में कोई भी काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता था और इस लौहरक्त वाली सेना को स्वेच्छा से अपने पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। बड़े भाई, यह झाओ कियान का सिर है, इसे अपने पिता और माँ के लिए बलिदान समझो, वे शांति से आराम कर सकते हैं। सू जीमो वहां गया और अपनी कमर से लटका हुआ सिर सू होंग को दे दिया। सू होंग ने यान के राजा का सिर उठाया और सू जीमो की ओर देखा। एक पल के लिए उसके मन में मिश्रित भावनाएं उठी। 16 साल की सहनशीलता और साजिशें। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में सू परिवार के खून के झगड़े का बोझ उसके छोटे भाई के कंधों पर पड़ेगा। हालांकि सू जिमो ने शुरू से ही राजधानी में लड़ाई के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन सू जिमो की आंखों में थकान और उसके शरीर पर खून के धब्बे देखकर सू होंग अनुमान लगा सकता था कि वह राजधानी में एक भयंकर लड़ाई से गुजरा होगा और बाल बाल बच गया होगा। क्या राजा सचमुच मर गया है? वेई मिंगचेंग ने यान के राजा के सिर की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने सू होंग की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, जनरल सू, चूंकि यान के राजा की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हम जियानान शहर में राजगद्दी हासिल करने और ड्यूक वुडिंग का नाम साफ करने के लिए राजधानी लौटने में आपकी मदद करने को तैयार हैं। यद्यपि यान के राजा ने 16 वर्ष पहले इस त्रासदी को दबा दिया था, लेकिन कई सैनिकों को विश्वास नहीं था कि सू म्यू विद्रोह की योजना बनाएगा। उस समय सू म्यू के प्रभाव और स्थिति को देखते हुए यदि वह विद्रोह करना चाहता और सिंहासन पर दावा करना चाहता तो उसके पास बहुत सारे अवसर थे। जब अंकल झेंग और बाकी लोगों ने यह सुना तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अगर वह खुद को राजा घोषित करना चाहता था तो यही सबसे अच्छा समय था। यान का राजा मर चुका था और यान देश में अराजकता फैली हुई थी। इसके अलावा सू होंग ने इस युद्ध का इस्तेमाल जियानान शहर में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए किया था। राजा की उपाधि धारण करने के बाद सू होंग अपनी पहचान प्रकट करेगा। उस समय लॉर्ड वुडिंग के प्रभाव को देखते हुए यान देश के 16 शहरों में निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो सच्चे मन से उसके अधीन होंगे। यान देश को एकीकृत करना उसके लिए असंभव नहीं था। यह सोचकर अंकल झेंग ने धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ युवा मास्टर, यह एक दुर्लभ अवसर है। लियू यू और बाकी लोग भी सू होंग की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। सू जिमो ने अपनी राय जाहिर